श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। लेकिन उनकी बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी बांसुरी तो बांसुरी बजवा की बनती है भाई। ये भी मैं बता दूं, श्री कृष्णा जो है तुम्हारा बचपन से बजवाते हुआ है। ये कहानी छुपी है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी, जिसने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार आपको पता है ये राधा रानी कौन थी? ये रखेल थी। मतलब आप अगर इनका रिलीजन पढ़ोगे, ये कृष्णा की कहानियां पढ़ोगे तो आप रखेल सिस्टम खत्म कर दोगे, बोलोगे रखेल ही वाइफ होती है। राधा ने कृष्ण को देखा, वो बस उनके ही रूप में खो गई। इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान। ये अगर खो गई तो फिर भाई साहब उसने किडनैप क्यों करा था? इसको कर लेता ऐसी शादी, आ जाती वो उसके एल पे बैठने के लिए, जैसे सीता भागी थी रावण के लिए। तो ये इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है। हुआ है वो अत्यंत क्रोध से भर गए। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया था, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो ग्वाले, उनकी गाय सब कृष्ण है। गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है। जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे वो भी कृष्ण है। और उस पे चढ़ाने वाला कॉन्डम भी कृष्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जब अपनी बेटी पे चढ़ रहा था तो जो अंदर बाहर हो रहा था वो भी कृष्ण ही था क्या? उस दिन से वो गोपाल से गोविंद बन गए, गायों की रक्षा करने वाले वो ग्वाले जो अब समस्त संसार के रक्षक हैं। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं। पर आज की आप नोट करो, धुएं के अंदर शांति मिल रही है इनको। मतलब किस लेवल का ये कल्ट है और क्यों नहीं ये लोगों ने अपनाया, या क्यों इसको मानने वाले लोग इस्लाम में या क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते गए, ये आपको वीडियो की स्टार्ट में शायद पता लगना शुरू हो गया होगा। समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेद। शुद्ध गोबर मतलब साफ गोबर। गोबर गंदा गोबर, साफ गोबर ये हिंदुओं में होता है भाई। ये शुद्ध गोबर कौन सा आ रहा है? गोबर तो गोबर है, वो गोबर तो गंदा होता है। शुद्ध गोबर एक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। बंदा कोयले और केमिकल से मरे, इससे बेहतर ये है कि गाय का गोबर खा के मर जाओ। मतलब आप नोट करो यार, ये क्या किस लेवल की क्रिएशन है ये हिंदू। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। जब मथुरा शहर मतलब इस वीडियो के अंदर एडवर्टाइजमेंट किस चीज की हुई है? गोबर की। अबे भाई इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट जो करी गई है वो गोबर बेचा गया है। तो मैंने कहा है ना, गाय के मूत्र पीने वाले, सीता के 7 सुरागों से निकले वाले, इनकी दुनिया दिन का स्टार्ट होता है गाय के मुंह से और एंड होता है डिनर में गोबर खा के। अब ये मूत्र और गोबर खा के जो बंदा पैदा होता है वो हिंदू होता है। इस तरह के मुंह, ये पजीतने देखो, हालत देखो इनकी। भयंकर तूफान से जूझ रहा था। यमुना नदी ने प्रचंड रूप ले लिया था और गरजती हुई बिजली से भरी हुई उस रात राजा कंस के कारागार में एक बालक ने जन्म लिया। ऊंची ऊंची लहरों और भयंकर बरसती हुई बारिश के बीच उसके पिता अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर अपने सर के ऊपर उठा। अब ये आपको कहानी कहां से पकड़ी हुई लग रही है? ये कहानी कहां से पकड़ी हुई लग रही है आपको पता है? नहीं पता? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियों में से लगेगी आपको, कि वही पानी के अंदर से निकला और फिरौन के घर में ईसा का पैदा होना। तो ये उस तरह की ही है भाई। तो ये उसी तरह का मामला चल रहा है। बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ ऐसी दैवीय शक्ति थी जिसे यमुना का प्रकोप भी रोक ना सका। एक भी लहर उनके सर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बारिश की एक भी बूंद उन पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि स्वयं शेषनाग पूरे रास्ते उनकी रक्षा कर रहे थे। जब यमुना नदी को पार कर वो अपने मित्र नंद के घर पहुंचे तो उन्होंने उस नन्हे बालक को उन्हें सौंप दिया, और इस तरह गोकुल में आगमन हुआ श्री कृष्ण का, वो दिन जिसे आज हम नहीं, फिरौन के घर में जो मूसा की परवरिश हुई, जो ये है, तो भाई साहब ये आप नोट करो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में, मुझे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं हो सकते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही होंगे। तो
ये कहानी आपको वहां से पकड़ी हुई नहीं लग रही? और ये बोलते हैं 5000 साल ये पकड़ाई होती है। देखो उनके रिलीजन में कहानियां भी कॉपी कैट करी जा रही है, और यही कहानी आपको बाहुबली में भी दिखेगी। जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार पर श्री कृष्ण के सभी अलग अलग रूपों और नामों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी के इन्हीं अलग अलग नामों से कई कहानियां और कई अनसुने राज जुड़े हैं। मतलब मेरे चैनल पे जो एक और वीडियो अपलोड है उसके अंदर बताया बाबा ये 6 महीने का था, तो इसने एक अपने से दुगने राजा को निपटा दिया था। 6 दिन का बच्चा अपने से बड़े राजा को निपटा रहा है। अच्छा, वो कहानी जो थी वो हो सकता है ये कवर ना करे। तो आप नोट करो इनकी जब झूठ के जैसे 100 मुंह होते हैं ना, इसी तरह ये अब यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी। तो ये वो मामला, जैसे मुसलमानों में नहीं कुछ लोग बोलते हैं हजरत अली ने ये फरमाया, हजरत अली ने वो फरमाया, अपने दिल की बात भी लगा के बोल देते हैं। सेम इनके रिलीजन का भी यही हाल है। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम की धुन थी। वो जब भी बांसुरी बजाते तो इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त संसार उस धुन से मोहित हो जाता था। लेकिन उनकी बात कोई एक प्रूफ, कोई एक दूसरे रिलीजन का मानने वाला भाई, या उस टाइम तुम लोग ही थे? क्योंकि ये इस चीज को लिपापोती कवर करने के चक्कर में बोलते नहीं कि उस टाइम हम ही मौजूद थे तो हम ही गवाही दे सकते। बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। एक दिन श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि उन्हें एक बांसुरी की जरूरत है। वो अपने बगीचे में जाकर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो सही पदार्थ नहीं मिल रहा था। मतलब कृष्णा को आप बोल सकते हो बांसुरी वाला 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 साला, कृष्णा बांसुरी वाला 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 साला, जिससे वो बांसुरी बना सके। तब उन्होंने बगीचे में खड़े हुए एक बांस के पेड़ से कहा, मैं तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में छेद करने पड़ेंगे, तुम्हें काफी दर्द होगा और तुम्हारी पहचान भी खो जाएगी। तब बांस के पेड़ ने कहा, मेरी पहचान तो आप ही से है प्रभु, आप जो रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। हाथ से कैसे बनाए भाई? दरख्त काट की बनी होगी। और अगर दरख्त को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हो तो फिर ये आप लोग सब्जी क्यों खाते हो? ये भी जानदार है भाई। जब तुम लोग गोश्त इस वजह से नहीं खाते हो, बोलते हो कि भाई जानवर को काटना पड़ेगा, दर्द होगा, भाई ये भी जानदार है। बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो पेड़ पौधे ये भी जानदार है। ये क्यों खाते हो? मतलब जहाँ पे इनका उल्लू सीधा हो रहा है वहां पे सब जायज है। उसने दरख्त काट के बांसुरी बना दी, कोई दूसरा गाय खा रहे तो इनको मौत आ रही होती है। जब पहली बार उस बांसुरी से एक धुन निकली ना, वो कोई धुन नहीं बल्कि एक दिव्य आवाज की तरह थी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि ना सिर्फ गोपियां बल्कि प्रकृति के हर एक कण में उसका असर महसूस किया। गोपियां मतलब इनकी औरतें सारी वेट हो गई थी नीचे, जब पानी गिरना शुरू हो गया था। हाँ, उंगलियों का भी काम खत्म हो गया था, दरख्त डालना शुरू कर दिए थे, इतना ये हॉट था। लेकिन अगले को शादी किडनैप करके करनी पड़ी, कोई देने को तैयार नहीं था। उनकी इसी सुरीली धुन की वजह से उन्हें मुरली मनोहर और बंसी बजैया के नाम से जानते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे और इसी वजह से राधा रानी और बाकी गोपियां उस बांसुरी की तरफ जलन महसूस करती थी। लेकिन राधा के बिना कृष्ण की बांसुरी का कोई मोल ही नहीं था। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया था, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो उनकी पसंदीदा धुन एक बार फिर से बजाएं। तब नंदलाल ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाई, लेकिन उस धुन में उनकी प्रिय राधे को खोने का दर्द छुपा था। इसीलिए राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसे यमुना के किनारे छोड़ दिया। कुछ लोग मानते हैं कि वो टुकड़े धरती ने अपने अंदर समा लिए, तो कुछ मानते हैं कि वो यमुना जी के साथ बह गए। लेकिन आज भी जब जब श्री कृष्ण का नाम आता है, उनके नाम के साथ उनकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। ये मैंने कर दिया पाउस। ओके भाई, श्री कृष्णा लोडू लसन में बोल रहा हूँ। आ रही है आपको आवाज? आ रही है? कहीं किसी को कोई आवाज महसूस हो रही है? श्री कृष्णा मेरे माइक से भी नहीं आ रही होगी, सिर्फ एक एसी की कूल की आपको हो सकता है आवाज आ रही हो, या उसके फैन की आवाज आ रही हो। तो मुझे तो नहीं आई आवाज। अगर किसी अंडवे को, किसी लंड भक्त को आ रही है तो भाई बता देना, या तो तुम बोलो कि हम इंसान नहीं है, फिर यही हो सकता है भाई। हमें तो नहीं आ रही आवाज। और ये तो बोलते हैं कि 33 कोटि भगवान है,
वो चाहे तो प्रूफ करने के लिए कोई एक आधा भगवान बेच के एक आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी देखो कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है। कहते हैं कृष्ण और राधा का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसे आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कभी समझ पाएगा। नहीं भाई, तुम्हारे भगवानों की जो कहानियां है, जो मामलात है, वो एक इंसान का बच्चा तो नहीं समझ सकता। जानवर का बच्चा कोई किसी कुत्ते का, सुअर का समझ जाए और वो जो समझ रहा है वो अपने आप को हिंदू बोल रहा है। हम तो नहीं समझ सकते, एक ह्यूमन ब्रेन वो नहीं समझ सकता भाई, ये बात तो कंफर्म है। कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण एक बालक थे तब उनकी मैया यशोदा उन्हें अपनी सखी कीर्ति के घर ले गई थी, जिसने कुछ ही महीनों पहले एक पुत्री को जन्म दिया था। जब माँ यशोदा ने उस पुत्री को देखा तब उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बच्ची फूल सी नाजुक थी और उसमें सोने जैसी चमक थी, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई मुस्कान। मतलब हिंदुओं के घर में लड़की पैदा हुई है, सोने की चमक। अबे अल्लाह माफ करे, इनकी मतलब नस्ल के अंदर 1000 साल क्रॉस ब्रीडिंग मुसलमानों ने करी, गोरों ने, हमने करी, तो ये थोड़े बहुत गोरे पैदा होने शुरू हुए या जिनके कलर साफ हुए। अब ये उस दौर की कहानी है। बोला बाबा इस टाइम तो कोई मुसलमान ही नहीं था, क्योंकि ये तो कहानी 5-5.5 साल से तो इनका धर्म स्टार्ट होता है। इनकी जो फेंकने की एक डेट है, क्योंकि आपको पता है पेपर की इजाद हुई है 3000 साल पहले। अगर आप कार्बन डेटिंग भी करवाओगे तो उसमें भी कोई हिंदू विंदू नहीं निकलेगा, तो फेंकनी इनको लंबी पड़ती है। अब बात यह है कि ये जो कृष्णा था, इसकी ये जो लड़की जो पैदा हुई, ये 5,500 मतलब सोने जैसी चमक लेके हुई। कोई सोच सकता है हिंदू लड़की इतनी गोरी हो? कोई खुशी नहीं थी। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बच्ची देख नहीं सकती। पैदा होने से लेकर आज तक इसने अपनी आंखें ही नहीं खोली। वो दोनों बातें करते करते थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। इतने में बालकृष्ण पूरे घर में टहलने लगे और उस बच्ची के पालने की ओर पहुंचे। उन्होंने अपने नन्हे पैरों पर खड़े होते हुए उस पालने के ऊपर से उस बच्ची को देखने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद जब माई भाई अगर 3D FX VFX नहीं होता तो ये रिलीजन भी नहीं होता, क्योंकि टोटल आप नोट करो पिक्चर से सी भी दिखाई जा रही है। यशोदा कीर्ति से विदा ले रही थी तब उन्होंने देखा कि पालने में वो बच्ची पूरी तरह अपनी आंखें खोलकर मुस्कुरा रही थी। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी, जिसने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा वो बस उनके ही रूप में खो गई। कहते हैं उस पल से श्री कृष्ण उनके दिलो दिमाग से कभी अलग ही नहीं हुए। उनकी नजर में अच्छा ये इस टाइम इनकी उम्रें बताओ क्या है? ये कोई 7 दिन का है, कोई महीनों का है। मतलब वो लड़की जो ये पैदा हो गई, जो बाद में जाके इसकी रखेल बनी कृष्णा की, इनकी उम्रें अभी वो है कि एक आम इंसान का बच्चा तो आंख खोलेगा तो बोल ही नहीं पाएगा। सही है, वो सिर्फ रो सकता है। यहाँ पे पूरी पूरी बातें चल रही है भाई, ताड़म ताड़ी चल रही है, पसंद भी कर दिया लड़की ने। ये है इनका रिलीजन। सिर्फ उनके थे और राधा कहती थी मैं कृष्ण में जीती हूँ और वो मुझ में, और इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। वो हमेशा के लिए मेरी आंखों में बसे हुए हैं। और कृष्ण के लिए भी राधा का रिश्ता कुछ अलग ही था। राधा पूरी तरह कृष्ण को समर्पित थी और कृष्ण के लिए राधा उन्हीं का हिस्सा थी। इसलिए आज हम उन दोनों का नाम। लेकिन फिर वो हिंदू क्यों बोलते हैं कि कवारी लड़की खाली प्लॉट है? भाई अगर आप जो तुम्हारे बागेश्वर धाम या जो भी है वो बाबे, वो बोलते अनमेरिड को खाली प्लॉट कहा गया है, तो भाई इस हिसाब से तो ये राधा ये तो खाली प्लॉट हुई। और इस जगह पे कोई भी आके कब्जा या कोई एक आधा घर बना सकता है या झोपड़ी डाल सकता है। तो ये ओपन सोर्स बात है भाई। मतलब इस टाइम जो ये राधा थी ये ओपन सोर्स थी, कुंडी मत खटकाओ सीधा अंदर आओ वाली कहानी थी। ये कैसे प्रूव हो सकता है कि राधा ने 32 साल की उम्र तक किसी को दी ना? सोचने की बात है ना भाई। अच्छा एक कहानी थी कृष्णा की कि ये 132 साल की उम्र में इसने ये राधे माधे ये जो भी थी क्या नाम है इस लड़की का, इससे शादी करी। अबे तो इतना लंबा गैप था। उसके बाद इस स्टोरी में, अच्छा जो मेरी पिछली वीडियो है उसको मैं ना इसके वीडियो के एंड में डालूंगा, उसके अंदर दोनों के अंदर आप गैप तलाश करना। उसमें अंडवा बोलता है 132 साल का ये कृष्णा था भाई साहब और वो थी 32 साल की। यहाँ पे दोनों की उम्रें सेम हो गई है। ये लिपा पोती कर नहीं पा रहे। हर वीडियो में एक हिंदू आता है और एक नई कहानी बनाता है। साथ में लेते हैं राधा और कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं।
यार ये तो कृष्णा बड़ा बांसुरी वाला निकला यार। ये ग्वाला भगवान का रूप कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। जब भी बाल गोपाल की युवावस्था की बात आती है तो हम उन्हें लीलाएं करते हुए ग्वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा मतलब इसको एक तरह का प्ले बॉय माना जाता है हिंदुइज्म में, क्योंकि ये देह मार 4.5 अगला 100, इनके अकॉर्डिंग इसकी 14,114 बीवियां थी भाई साहब। मक्खन चोर ये था, चोर भी था। कंगले तो ये सारे ही थे। आज तक कंगले हिंदू 90 करोड़ जो है वो 5 किलो राशन पे जी रहे। गायें ये चलाता था 6-7 साल की उम्र में, जो मेरी पिछली वीडियो आपको एंड में मिलेगी उसके अंदर भाई साहब ये 7 साल की उम्र में गाय चला के तो अपना गुजर बसर कर रहा था। ये कृष्णा जो अपने आप को बहुत बड़ा फक बॉय समझता था उस दौर का, ने श्री कृष्ण को एक ग्वाले के रूप में देखा। उन्हें ये बात रास नहीं आई। एक बार ब्रह्मा जी को उत्सुकता हुई। वो देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कैसे हैं। जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि नहीं, ब्रह्मा जो था वो तो तुम्हारा क्रिएटर था। क्रिएटर जो था उसने विष्णु को बनाया होगा, तो मतलब उसको बनाते हुए ये नहीं पता लगा कि मैंने क्या बनाया है। भाई साहब ये तो सीधा सीधा इनके, अगर आप नोट करो, ये क्लैश ऑफ गॉड्स वाली कहानी है। क्लैश ऑफ टाइटन गेम थी, क्लैश ऑफ गॉड अगर पढ़ना है तो ये हिंदुओं में आ जाओ। ये महाभारत बाद में हुई होगी, पहले जो क्रिएशन जब दुनिया बन रही होगी। इनकी दुनिया तो 3D एडोब और इलस्ट्रेटर पे बनी है, क्योंकि इनके भगवानों की सारी पिक्चरें 3D होती है। तो उस दरमियान क्रिएटर ने मतलब उसने प्रोडक्ट बना लिया, बंदे ने वो देख नहीं पाया। सोचने की बात है भाई। कुछ ग्वाले अपनी मस्ती में मगन, बांसुरी की मधुर धुन में खोए हुए अपनी गाय चरा रहे। भगवान के रूप को हमेशा किसी महान ऋषि मुनि, योद्धा या ताकतवर राजा के रूप में माना जाता है, लेकिन ये तो कोई आम ग्वाला था। ये भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कृष्ण के सभी साथियों और गायों को वहां से गायब कर दिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। हजारों साल यूं ही बीत गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर वापस आए, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अबे भाई ये ब्रह्मा है। अब इस 4 साल वाले ने अपनी बेटी, यानी कि 360 भगवान था भाई, 360 कैमरे देखे। आज चारों तरफ कैमरे, मतलब कैमरे लगा हुआ होता है, उसके अंदर कैमरे से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ब्रह्मा 360 था। 360 होने के बावजूद इसको किसी ने अपनी नहीं दी। एंड में इसने अपनी बेटी को चढ़ के करा सरस्वती। सोचो कितना बड़ा फेंकू किस्म का ये ब्रह्मा था। पृथ्वी पर सब कुछ वैसा का वैसा ही था। श्री कृष्ण, उनके साथी, उनकी गायें, सब कुछ वैसे की वैसे ही थे जैसे ब्रह्मा जी ने पहले देखा था। लेकिन ये सब तो अभी भी ब्रह्मलोक में है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो ग्वाले, उनकी गाय सब कृष्ण हैं। गायों को बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है। जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठे हुए थे वो भी कृष्ण है। उनके ये आसपास उसी तरह का है क्या? यादव ही यहूदी है क्या? यहूदी यादव है। ये उसी तरह की कहानी है भाई। जो कुछ है सब कृष्ण है। तब जाकर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये ग्वाला कोई आम मनुष्य नहीं, बल्कि सच में भगवान विष्णु के ही अवतार है। उन्होंने अब आप नोट करो, ये ब्रह्मा था क्रिएटर है। इसको समझने में टाइम लग गया कृष्णा को। ये इनका क्रिएटर था, तो एक आम इंसान क्या समझ सकता है कृष्णा को? मेरी समझ से बाहर है भाई साहब। ये जो जिस भी बंदे ने, गोरे और मुसलमानों ने जो मिलके ये आपस में सेक्स करवा के जो रिलीजन बनाया हिंदू, इसको सोचते हुए बहुत ज्यादा लूप होल्स है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब आप इनकी लाइफ भी ना, क्योंकि एक किताब ही नहीं है इनकी, तो किताबें इतनी है भाई, हर साल तो नई चीज एडिशन होती है। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ जाए वो इनके भगवानों ने कई हजारों साल पहले करी होती है। कई हजारों से मतलब जब तक पेपर नहीं आया था या रिकॉर्ड सेव होना शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि रिकॉर्ड जब से सेव होना शुरू हुआ है, सब तारीखदान ने, सब ने यही लिखा, ये वो थे गुलाम थे भाई, पर्शियन के, गरीब थे और आज भी गरीब है। तो ये इनको फेंकनी भी लंबी लंबी पड़ती है। श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनके साथियों को लौटा दिया। श्री कृष्ण के युवा रूप को अक्सर गोपाल नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है गायों की रक्षा करने वाला। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके गोपाल, ये लड्डू गोपाल भी इसी को ही बोला जाता है भाई, क्योंकि लड्डू गोपाल तो बड़ा पंचायती भगवान है। आज तक इसकी पंचायत हल नहीं होती। कभी दांत में दर्द, कभी इसकी आंखें खराब हो जाती, कभी स्कूल नहीं जाता, कभी उसको मोशन लग जाते, कभी फ्रिज में घुस के चीजें खा जाता है लोगों की। हालांकि 5 किलो राशन पे जीने वाला हिंदू लड्डू गोपाल पाल ले,
1.5-2 किलो राशन वो खा ले तो पीछे रह गया। जब भी इनके यहाँ पे गाय का मूत और गोबर खाना अलाउ है कि बाकी का महीना भैया गोबर और उसमें गुजारो। इस नाम को एक अलग अर्थ मिल गया। कृष्ण के इन दोनों नामों को एक ही तरह देखा जाता है। दोनों का मतलब भी लगभग एक जैसा है, लेकिन एक कहानी है जो इन दोनों को अलग करती है। हर साल गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनके गांव में अच्छी बारिश हो और उनकी खेती अच्छी से होती रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? बारिश का आना प्रकृति का नियम है और फसल का उगना हमारे कर्मों का खेल है, हमारे श्रम का फल है। ये गोवर्धन पर्वत जो हमें हमारा आहार प्रदान करता है, हम इसकी पूजा करने के बजाय इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? ये सुनकर नंद महाराज और सभी गांव वाले कृष्ण की बात से सहमत हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। कई सारे पकवान बनाए गए और ब्राह्मणों की सेवा की गई। लेकिन इस सब से अच्छा, एक और फन फैक्ट, कई सारे भगवान बनाए गए, सही है, भगवान गॉड बनाए गए और ब्राह्मणों की सेवा कर, अल्लाह माफ करे। फिर तो मैं बोलता हूँ अभी इस टाइम का जो भगवान है इस करंट दौर का, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ब्राह्मण की जो सेवा आसिम मुनीर कर रहा है इस टाइम, भगवानों का भगवान निकलेगा वो तो। क्योंकि इनके भगवान मतलब गुलामी, आप नोट करो, एक ब्राह्मण है, उसने गुलामी करवाने के लिए नीचे शुदर पुदर ये जो भी टुचे चूड़े चमार जो भी है, इनको नीचे रखा हुआ है कि आओ मेरी गुलामी करो, क्योंकि हमारी गुलामी तो भगवानों ने करी है। ये खुद बोल रही है कि इनके भगवानों ने ब्राह्मणों की गुलामी करी है। सोचो। इंद्रदेव को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वो अत्यंत क्रोध से भर गए। अचानक गोवर्धन पर्वत के ऊपर काले घने बादल मंडराने लगे। जोर जोर से तूफानी हवाएं उठने लगी। देखते ही देखते पूरा गोकुल घंघोर बारिश की चपेट में आ चुका था। ये बता कौन रहा है? सोर्स कहाँ है भाई? किताब, ये पेपर तो 3000 साल पहले आया है। ये कहाँ, किसने बताया है तुम्हें? अच्छा, ब्राह्मण एक जगह बोलता है, मुसलमान उसकी हिस्ट्री मिटा गया। अबे अगले तेरी हिस्ट्री थी क्या भाई? अच्छा है तेरी हिस्ट्री मिटा दी, वरना तू पर्शियन के वहां पे जाके गुलामी करता था। पांव दबाने वाले होते थे, मोची होते थे तुम लोग, काले चोर हिंदू बोला गया तुम्हें। हिंदू मायने काला गुलाम, काला चोर। ये बता कौन रहा है? इसकी कोई सोर्स अभी तक सामने नहीं आई। तकरीबन कितने भाई साहब, 9 मिनट 45 सेकंड की वीडियो को कोई सोर्स नहीं आ रही इसकी कहानी में। और जो मैं वीडियो के एंड में लिंक डालूंगा, मतलब लिंक आएगा यहाँ पे, उसमें आप देखना बहुत ही डिफरेंट है भाई। ये पता नहीं क्या बता रही है, वो बता रही, वो बता रहा है कि अगला 6 दिन का था जब से वो लड़ना शुरू हुआ है और लड़ते ही लड़ते निकल गया कृष्णा। गोकुल के लोग ये सब देखकर घबरा गए। सभी ग्वाले, परिवार, पशु पक्षी सब कृष्ण के पास मदद मांगने आए। श्री कृष्ण भी समझ चुके थे कि ये इंद्र का अहंकार है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने गोकुल, अरे इनकी लड़कियां सिलिकॉन की थी, वो नहीं आज के जमाने में चाइना जापान जो डोल बना बना के बेच रहे सिलिकॉन की। तो मेरे को लग रहा है कि ये सिलिकॉन की डोले थी। दिन में इनकी पूजा होती थी और रात में ये उनके पूछती थी। वासियों को अपनी आंखें बंद करने को कहा। कुछ ही पलों में सभी को बारिश महसूस होना बंद हो गई। चौंककर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक चमत्कार था। श्री कृष्ण पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए थे। उस बड़े से पर्वत ने सभी गांव वालों को अपनी शरण में ले लिया था। अरे भैया, ये तो पहाड़ उठा के घूम रहा है। ये तो कोई पहाड़ उठा के घूम रहा है भाई। कृष्णा उंगली पे, अच्छा उंगली पे पहाड़ उठा रहे इनके भगवान। लेकिन अल्लाह माफ करे, ये आज तक अपनी जमीनें वापिस नहीं ले पाए। ये अब बोलते जिनको क्लेम करते हैं 1000 साल ये हमारे गुलाम रहे। तो आप नोट करो, एक भी रियलिस्टिक कहानी आपको कृष्णा की लाइफ में मिलती है कि जिससे प्रूव हो कि हाँ अगला ये जमीन पे आया भी था या नहीं आया था। ये कहानी किस जगह चल रही है इसका भी इसने कुछ नहीं बताया, बस चल रही है। वो 5000 साल पहले। अगले 7 दिनों तक कृष्ण उसी जगह उस पर्वत को उठाए खड़े रहे और इंद्र के प्रकोप का सामना किया। आखिरकार इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मौसम ठीक कर दिया और श्री कृष्ण से माफी मांगी। उस दिन से वो गोपाल से गोविंद बन गए, गायों की रक्षा करने वाले वो ग्वाले जो और आज के जमाने में गोविंदा बन गया है, जोकर। गोविंदा जैसे जोकर हुआ करता था, जोकर बन गया, जो इसकी कहानी है।
मस्त संसार के रक्षक हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिससे उनके कई अलग अलग नाम हुए। अपनी यशोदा मैया से वो कान्हा कहलाए, गोकुल वासियों के लिए नंद कुमार। और अबे नंगा किस्म का भगवान है, अल्लाह माफ करेंगे, भगवानों के पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे यार। आप उस टाइम भी इनकी गुर्बत का आलम देखो। हालांकि हम तो मानते नहीं ये कहानी है, लेकिन ये अपनी कहानियों में आपको पता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये देखो कहीं ना कहीं आगे नंगे हो ही जाते हैं। ये इनके कल्चर है भाई। ये देखो आज नंगे घूम रहे हैं इनके मर्द। अपने भक्तों के लिए हरि, अपनी गोपियों और राधे के लिए वो मोहन कहलाए। एक प्रेमी, एक सखा, जिनकी रास लीलाओं की आप कहानी। नोट करो, अगर ये लड़की इस चीज को जस्टिफाई करती है, गोपियां रखेलों को, सवाल ये है कि ये खुद रखेल बनना चाहेगी और उस बंदे की जिसकी ऑलरेडी 100 के करीब रखेल हो। चलो छोड़ो, किसी एक की बीवी हो, सही शादीशुदा हो, ये उसकी रखेल बनना चाहेगी? अगर ये मना करेगी तो उसको मारना चपले। इसकी एक वजह है कि भाई साहब तू भगवान को तो मजे दिलवाने के लिए तू उसकी रखेल सिस्टम को तो तू जस्टिफाई कर रही है और यहाँ पे तू मना कर रही है। तो ये इनकी बोलनी कुछ और करनी कुछ वाला है मामला इनका। आज भी सुनाई जाती। कहते हैं कृष्ण की लीला प्रेम का एक ऐसा बंधन था जिसे शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता। कृष्ण की गोपियों के लिए उनका प्रेम उनकी पूजा थी और कृष्ण सब कुछ उनकी। मतलब इनकी उस जमाने में भी औरतें इतनी बसूरत थी। अभी पीछे जो गई है एनिमेशन 3D पे, क्या शक्लें थी। ये आज के दौर में सामने आ जाए, अल्लाह माफ करे, कोई हिंदू नहीं इसको करना चाहेगा। इन्हीं सारे नामों को और उनकी लीलाओं को आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मटकियां फोड़ते हैं, माखन का भोग लगाते हैं और गीत गाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हाथी घोड़ा लाल की जय, काली गाण कन्हैया लाल की।